पढ़िए, लिखिए, हंसिए, रोइए या किसी से लड़िए, लेकिन जो भी आपने सपने देखे हैं उनको हर हाल में पूरा कीजिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आज का में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया, आज हमने टाइटल में भी लिखा है कि धनु राशि वालों, बुध जा चुके हैं अपने घर, कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, किस तरीके से बुध देव अपने घर जा चुके हैं और क्या बड़ा होने वाला है, किस प्रकार होगा, कौन कौन से अवसर आपको मिल सकते हैं, आपके जीवन से संबंधित कौन कौन से लाभ आपको मिल सकते हैं बुध देव के राशि परिवर्तन करने से, इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बता दें कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। यदि आपको हमारा समझाने का तरीका समझ में लगे, समझ में आए, अच्छा लगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए हो क्या रहा है। बुध देव, जिन्हें ज्योतिषी शास्त्र में ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, ग्रहों का युवराज कहा जाता है, जो बुद्धिमत्ता के स्वामी होते हैं, ज्ञान के स्वामी होते हैं, अर्थमेटिक के स्वामी होते हैं, मैथमेटिक्स के स्वामी होते हैं, रीजनिंग के तर्क शक्ति के स्वामी होते हैं, फाइनेंस के स्वामी होते हैं, बैंकिंग के स्वामी माने जाते हैं, इंजीनियर से रिलेटेड कोई भी आपका वर्क है, इसके स्वामी कौन होते हैं? बुध देव होते हैं। कंसल्टेंसी का आपका काम है, इसके स्वामी कौन होते हैं? बुध होते हैं। खाने पीने से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड आपका काम है, बुध इसके स्वामी होते हैं। आपका कोई भी बिजनेस है, जॉब है, कैरियर के स्वामी माने जाते हैं बुध देव। और यदि बुध देव को लेकर के परिवर्तन हो रहा हो तो ज्योतिषी शास्त्र में माना जाता है कि बुध देव सबसे सुपर ग्रह होते हैं। माफ़ी चाहते हैं, यदि बुध देव आपकी कुंडली में सही स्थान पर बैठ जाए तो चीज़ें बदल जाती हैं, पूरी लाइफ सेट हो जाती है यदि बुध देव सही है। हाँ, यदि आपकी जन्म कुंडली में ही बुध खराब है तब चीज़ें अलग हो सकती हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है यह ग्रह गोचर के आधार पर है और ग्रह गोचर का प्रभाव 5 to 10% हमारे जीवन पर पड़ता है। इससे ज़्यादा ग्रह गोचर का प्रभाव नहीं पड़ता, जो क्योंकि ये ग्रहों का सामान्य गोचर होता है। जैसे कि आपका धनु राशि है तो धनु राशि वालों के साथ एक जैसा तो नहीं हो रहा होगा ना सबका। किसी का समय अच्छा चल रहा है, किसी का खराब चल रहा है, किसी का कैसा चल रहा है, किसी की प्रॉब्लम कुछ और है, किसी दूसरे की प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है, ऐसे कर। लेकिन जो आपकी खुद की जन्म कुंडली होती है उसका प्रभाव पूरा पड़ता है, खुद की आपकी अपनी जन्म कुंडली, क्योंकि वो आपकी है, उसी का प्रभाव आपके ऊपर 90 to 95% पड़ता है। यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस ज़रूर कराना, ताकि आपको पता लग जाए किस ग्रह की वजह से प्रॉब्लम चल रही है। और यदि हमसे कराना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए पहले आपको फ़ीस जमा करना होगा, पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। 30 मिनट का कंसल्टेशन चाहते हैं उसके लिए 1100 रुपये का पेमेंट करना होगा। यदि 1 घंटे का कंसल्टेशन करना चाहते हैं और फुल विश्लेषण कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2100 रुपये पे करना होगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए व्हाट्सएप पर कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट आप लीजिएगा, कॉल ना करें। ठीक है, उससे हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको भी हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, समझेंगे आप इस चीज़ को। अब हो क्या रहा है ये समझ लीजिएगा। देखिए बुध देव कहाँ पर बैठे थे? बुध देव बैठे थे आपकी 2nd नंबर की राशि में, जो कुंडली का छठा घर है। छठा घर जन्म कुंडली का सबसे खराब घर माना जाता है। 3 घर खराब होते हैं, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये अच्छे नहीं माने जाते। ये जो छठा घर है ये होता है, छठा घर की बात कर रहे हैं, ये कर्ज का होता है,
ये बीमारी का होता है, ये शत्रु का होता है। छठा घर रोग, रिपु, ऋण, इन चीज़ों को दर्शाता है। और यदि छठे घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो तो चीज़ें खराब ही होती है, वह ग्रह अच्छा माना ही नहीं जाता, कोई भी ग्रह। लेकिन अब हुआ क्या है कि आज से आपको बुधदेव यहाँ पर ना दिखाई देकर यहाँ दिखाई दे रहे हैं तीसरी राशि में। जी हाँ, तीसरी नंबर की राशि में बुधदेव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये घर कौन सा? ये 7वां घर है। यहाँ से काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां घर है। 7वें घर में बुधदेव आए हैं, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। अब बड़ा होने वाला क्या है? 7वां घर किस चीज़ को दर्शाता है? पहले तो आपके ये पति और पत्नी अगर माना जाता है। यदि आप किसी के हस्बैंड है तो ये आपकी पत्नी अगर होगा 7वां। यदि आप किसी की वाइफ हैं तो ये आपके पति अगर होगा, हस्बैंड अगर होगा। समझ रहे हैं? ये पार्टनरशिप को भी दर्शाता है, पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। कौन सा घर? 7वां घर। ये बिजनेस को भी दर्शाता है, बिजनेस। 7वां घर आपके व्यक्तित्व पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है जब कोई ग्रह कहाँ पर हो? 7वें घर में। पर्सनैलिटी पर प्रभाव पड़ता है, बिजनेस पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। कंसल्टेंट हैं आप, आपके ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा बुध के परिवर्तन का। क्यों पड़ेगा? क्योंकि बुध का काम ही कंसल्टेंसी का है। आप इंजीनियर हैं, पूरा प्रभाव पड़ेगा। टीचर हैं आप, प्रभाव पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके ऊपर बुध के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। विद्यार्थियों के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बताएंगे आपको, तो चलिए बता देते हैं। साथ के साथ ही टाइम खराब ना करते हुए कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आपको सारी जानकारी मिल जाए। 7वें घर में बुधदेव के आने से यदि आप अविवाहित हैं, विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, सिंगल हैं, कोशिश कर रहे हैं, बातें नहीं बन पा रही, कुछ ना कुछ कमी रह रही है, रिश्ता टूट रहा है या टूटने कई बार टूट चुका है, बनते बनते काम रह रहा है, तो ये समझिए विवाह का तो योग बन ही गया है बुधदेव के 7वें घर में आने से। पति पत्नी के मध्य लड़ाई झगड़े तनाव टेंशन चल रहा है। आपका जीवन साथी या जीवन संगनी आपको समय नहीं दे रहे, आपकी फीलिंग नहीं समझ रहे, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे, आपके प्रेम को नहीं समझ रहे। चीज़ें सही होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन आप बातचीत करके रिश्तों को सही करने का प्रयास जरूर करिएगा। 7वें घर में बुधदेव के आ जाने से बिजनेस में तरक्की मिलेगा। बिजनेस से संबंधित आपकी डील सफल होगी। कोई मीटिंग है आपकी, मीटिंग सही जाएगी, पॉजिटिव जाएगी। कोई हस्ताक्षर करने से पहले उनकी जांच पड़ताल कर लीजिएगा। यदि किसी भी तरह आपको साइन करना पड़ता है, कोई एग्रीमेंट करना पड़ता है, तो उसकी जांच पड़ताल अच्छे से कर लें। साथ ही साथ यदि आप कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा आपको। आपके ऊपर कर्ज है, पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, रुपया पैसा धन को लेकर परेशान हैं, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आपकी आप फेस कर रहे हैं उससे आप बाहर निकल जाएंगे। बुधदेव के 7वें घर में आने से कर्म स्थान में आपको तरक्की मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी बुधदेव हैं आपके। कर्म स्थान के स्वामी 7वें घर में आए। इसका मतलब ये भी है कि आपके जीवन साथी या जीवन संगनी को जॉब की तलाश है, तलाश पूरी हो जाएगी, एक अच्छा जॉब मिल जाएगा बुधदेव के 7वें घर में रहने से। और ये भी ध्यान दीजिएगा, बुधदेव किस राशि में आए हैं? खुद अपनी राशि में आए हैं। अपनी राशि का ग्रह पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। यदि आप विदेश में जाकर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे थे, जा सकते हैं। आपका वीज़ा का काम अटका हुआ है, पासपोर्ट का काम रुका हुआ है, या हो सकता है आपका PR परमानेंट रेजिडेंस का काम रुका हुआ है, ये काम आपको करा देंगे बुधदेव। साथ ही साथ आपके खर्चों में थोड़ा सा कमी आएगी, खर्चे कम हो जाएंगे, लेकिन कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा।
कर्ज से राहत दिला देंगे। आपके ऊपर कोई मुकदमा है, केस चल रहा है, उसमें राहत मिलेगा। आपकी खानदानी संपत्ति पर कोई वाद विवाद है, पारिवारिक विवाद चल रहा है, उससे बाहर निकल जाएंगे। पॉजिटिव रहेंगी चीज़ें। यदि आपका प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी का आप कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, या ब्रोकर का काम करते हैं, आप रियल एस्टेट के काम को शुरू करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे, या उसमें कुछ उलझने आ रही हैं, काम अटके पड़े हैं, यानी यूँ कह दीजिए काम बनता बनता जो अटक रहा है, उन चीज़ों में काफ़ी राहत मिलेगा। मन चाहे ट्रांसफ़र की संभावनाएं बन जाती हैं जब बुधदेव 7वें घर में आ जाते हैं। लव रिलेशन को लेकर आप परेशान हैं, लव लाइफ आपकी खराब चल रही है, पारिवारिक संघर्ष चल रहा है, परिवार का सहयोग नहीं मिल पा रहा, परिवार के सहयोग से आपका लव रिलेशन मैरिड लाइफ में बदल जाएगा। यदि आप अपने लिए लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आपकी तलाश पूरी होगी और एक अच्छा लव पार्टनर आपको मिलने की पूरी संभावना है। बहुत अच्छा लव पार्टनर आपको मिलेगा। साथ ही साथ एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, साथ देगा, तन मन धन से आपको सपोर्ट करेगा, आपसे प्रेम करेगा, आपकी ये हर वक्त आपके साथ रहेगा। बुधदेव कहाँ पर हैं? 7वें घर में। शुक्र कहाँ पर हैं? 5वें घर में। चंद्रमा 11th हाउस में। 11th हाउस लाभ अगर होता है और आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि या तो आप हो सकता है कोई इन्वेस्टर की तलाश कर रहे हैं, या कोई बड़ा ऋण आपको चाहिए जो नहीं मिल पा रहा था, वो काम आपका बन जाएगा। लेकिन जोखिम भरा कोई काम ना करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से थोड़ा सा बचने का प्रयास आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा फैमिली दोस्तों और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में। बुधदेव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बुधदेव।